चैप्टर 6 है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इसमें कई तरीके के प्रोसेस दिए हुए हैं, मेनली 3 अपीयरेंस को कंपेल करने के। पहला तो हुआ समन्स, दूसरा एक वारंट है और तीसरा प्रोक्लेमेशन है। समन्स सेक्शन 61 से 69 तक में दिया हुआ है, फिर 70 से वारंट है। तो सेक्शन 61 फॉर्म ऑफ समन्स की बात बताता है कि क्या फॉर्म होगा समन्स का। इसमें 4 पॉइंट में याद करना ठीक रहेगा इसके लिए। पहला, हर समन जो इशू किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा इस कोड के अंदर, पहली बात वो राइटिंग में होगा। दूसरी बात वो डुप्लीकेट में होगा। तीसरी बात वो साइंड किया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट द्वारा या फिर ऐसे ऑफिसर द्वारा जो कि हाई कोर्ट टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट करती है। और चौथी बात वो बियर करेगा सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है, एक और बार रिवाइज। फॉर्म ऑफ समन्स क्या होगा? पहली बात वो राइटिंग में होगा, दूसरी बात वो डुप्लीकेट में होगा, तीसरी बात वो साइन किया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट द्वारा या ऐसे ऑफिसर द्वारा जो हाई कोर्ट टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट करता है, और चौथी बात वो सील ऑफ द कोर्ट बियर करेगा। 62 सेक्शन वो बताता है समन्स किस तरह सर्व किए जाएंगे। तो सेक्शन 62 का सबसेक्शन 1 बोलता है एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। अब ये भी प्री का काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन कर सकता है। कि जो समन्स है वो या तो पुलिस ऑफिसर सर्व कर सकता है, इसमें पहले में 3 लोग बताएं, या दूसरी बात स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ऐसे कोई रूल बनाए हैं इस बिहाफ में तो कोर्ट उस कोर्ट का ऑफिसर जो उसे इश्यू कर रहा है उस समन को वो भी सर्व कर सकता है, या फिर कोई अदर पब्लिक सर्वेंट भी सर्व कर सकता है। ये है 62 का 1। 62 का सबसेक्शन 2 बोलता है समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। समन्स अगर प्रैक्टिकल है तो वो सर्व किए जाएंगे पर्सनली, पर्सन जो समन किया गया है उस पर सर्व करके, या फिर उसको डिलीवर करके या टेंडर करके वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स। सबसेक्शन 2 ये कहता है समन्स अगर प्रैक्टिकेबल है ऐसा तो वो पर्सनली जो पर्सन समन्ड है उस पर सर्व करके, उस पर पर्सनली सर्व करके सर्व किए जाएंगे। ठीक है, उसको पर्सनली सर्व किया जाएगा अगर ये प्रैक्टिकेबल है तो जो पर्सन समन्ड है उसको। किस तरह? डिलीवर करते हुए उसे या टेंडर करते हुए वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ समन, उसको कोई भी एक डुप्लीकेट्स जो है समन का डिलीवर या टेंडर करते हुए। अब इसका सबसेक्शन 3 कहता है हर पर्सन जिस पे समन सर्व किया जा रहा है शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर साइन अ रिसिप्ट देयर ऑफ ऑन बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट। अगर वो जो पर्सन है जिस पे समन सर्व किया जा रहा है ना उसको सर्विंग ऑफिसर द्वारा ऐसा रिक्वायर किया जाता है तो वो एक रिसिप्ट साइन करेगा दूसरे डुप्लीकेट के बैक पे। ये हो गया सेक्शन 62। अब सेक्शन 63 सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। सेक्शन 63 सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। Service of summons on a corporation may be effected by serving it on the secretary, local manager or other principal officer of the corporation or by letter signed by registered post addressed to chief officer of the corporation in India, in which case service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of the post. Explanation. In this section, corporation means an incorporated company or other body corporate and includes a society registered under Societies Registration Act 1860. तो सेक्शन 63 जो सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज बताता है कि सर्विस ऑफ समन्स किसी कॉर्पोरेशन पे इफेक्ट की जा सकती है उसके सेक्रेटरी पे सर्व करके, उसके लोकल मैनेजर को सर्व करके, या कोई भी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर जो है कॉर्पोरेशन का उसको सर्व करके, या फिर 1, 2, 3, 4 तरीके हैं इसमें। पहला तो सेक्रेटरी, दूसरा लोकल मैनेजर, तीसरा अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, फिर चौथा जो है एक लेटर भेज के रजिस्टर्ड पोस्ट से जो एड्रेस्ड होगा चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया में। ठीक है, उस केस में सर्विस को डीम किया जाएगा कि वो इफेक्ट हो गई जब लेटर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये था सेक्शन 63।
सेक्शन 64 है सर्विस ऑफ समन्स व्हेन पर्सन समन्ड कैनॉट बी फाउंड। ये 64 में है, जब वो मिल नहीं रहा है पर्सन तो उसको सर्विस किस तरह होगी, इसके सीरियल नंबर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 64 है, जब पर्सन फाउंड नहीं हो रहा तो उसके सर्विस ऑफ समन 64 में है। अब इसे रीड करते हैं। वेयर अ पर्सन समन्ड कैनॉट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड, द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स with him, duplicates for him with some adult male member of his family residing with him। इसमें इंपॉर्टेंट है अडल्ट मेंबर नहीं है, अडल्ट मेल मेंबर है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एंड द पर्सन विथ हुम समन्स इज सो लेफ्ट शैल इफ रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर साइन अ रिसिप्ट देयरफॉर ऑन बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। एक्सप्लेनेशन, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली विद इन मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो सेक्शन 64 कहता है जब पर्सन समन किया गया है वो ड्यू डिलीजेंस से मिल नहीं रहा है तो समन सर्व किया जा सकता है एक डुप्लीकेट्स उसके लिए किसी अडल्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली के पास छोड़ के, ठीक है, जो उसके साथ रिसाइड कर रहा है, उसके साथ रिसाइड कर रहा है जरूरी है, और वो अडल्ट मेल मेंबर है, ये भी जरूरी है, फीमेल नहीं। और पर्सन जिसके द्वारा समन्स, हाँ, और पर्सन जिसको समन्स, जिसके पास समन्स लेफ्ट किया गया है वो अगर सर्विंग ऑफिसर द्वारा रिक्वायर किया जाता है तो साइन करेगा रिसिप्ट देयर ऑफ ऑन बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट, दूसरे डुप्लीकेट के बैक पे रिसिप्ट साइन करेगा। इसके एक्सप्लेनेशन में बोला गया कि सर्वेंट मेंबर ऑफ फैमिली नहीं होता इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर। अब है सेक्शन 65, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। तो ये बोल रहा है इफ सर्विस कैन नॉट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस be effected as provided in section 62 or 64, 63 or 64, the serving officer shall affix one of the duplicates of summons on some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper। सेक्शन 65 ये कह रहा है अगर सर्विस ड्यू डिलीजेंस से भी इफेक्ट नहीं की जा पाई है जैसा कि सेक्शन 62, 63 या 64 में बताया गया है तो सर्विंग ऑफिसर एफिक्स कर देगा कोई भी एक डुप्लीकेट समन्स का किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ हाउस या होम स्ट्रीट पे, ठीक है, उस हाउस या होम स्ट्रीट पे जिसमें जो पर्सन समन किया गया है वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, और कोर्ट उसके बाद ऐसी इंक्वायरीज करने के बाद जो उसे ठीक लगती है या तो वो डिक्लेयर कर देगी कि समन्स ड्यूली सर्व हो चुका है या फिर वो ऑर्डर करेगी कि फ्रेश सर्विस जैसे मैनर जो उसे प्रॉपर लगता है उसमें की जाए। ये था सेक्शन 65। अब है सेक्शन 66, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। वेयर अ पर्सन समन्ड इज इन एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट इशूइंग द समन शैल ऑर्डिनरली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, एंड सच हेड शैल देयर अपॉन cause the summons to be served in manner provided by section 62 and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that section। Subsection 2, such signature shall be evidence of due service। Section 66 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट की जो बात करता है बताता है कि जब कोई पर्सन समन किया गया है वो गवर्नमेंट की एक्टिव सर्विस में है तो कोर्ट जो इशू कर रहा है समन्स वो ऑर्डिनरीली उसे डुप्लीकेट में भेज देगा हेड ऑफ ऑफिस में, ठीक है, ऑर्डिनरीली सेंड कर देगा उसे डुप्लीकेट को हेड ऑफ ऑफिस को जिसमें वो पर्सन एम्प्लॉयड है, और वो जो हेड ऑफ ऑफिस है ना वो देयर अपॉन कॉज करेगा कि समन सर्व किए जाएं जैसा कि 62 में मैनर प्रोवाइडेड है उसके अंदर, और उसके बाद वो उसे कोर्ट को रिटर्न कर देगा उसके सिग्नेचर के अंदर और विद द इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन, और सेक्शन के अंदर जैसे इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड है उसके साथ, ठीक है, और ये जो सिग्नेचर होगा वो एविडेंस होगा उस समन्स की ड्यू सर्विस का। इसमें अलग प्रक्रिया क्यों बताई गई है कि गवर्नमेंट के सर्वेंट में कि खुद नहीं जाना पड़ेगा, इसमें इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में ठीक से ही काम होगा, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सही से काम करेगा। सेक्शन 67, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। When a court desires that a summons issued by it shall be
served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served. 67 बात करता है जब समन्स को सर्व किया जाना है लोकल लिमिट्स के बाहर, तो जब कोर्ट डिज़ायर करता है कि समन जो इशू कर रहा है वो किसी भी ऐसी जगह पे सर्व किया जाए जो उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो ऑर्डिनरीली वो क्या करेगा, उस समन्स को डुप्लीकेट्स में सेंड कर देगा उस मैजिस्ट्रेट को जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में पर्सन जो समन किया जा रहा है वो रिसाइड करता है या फिर वो वहाँ पर है सर्व किए जाने के लिए। ये है 67। अब 68 है प्रूव ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इसका सबसेक्शन 1 रीड्स एज when a summons issued by a court is served outside its local jurisdiction and in any case where the officer who has served a summons is not present at hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summons has been served and a duplicate of summons purporting to be endorsed in the manner provided by section 62 or 64 by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence, and the statements made therein shall be deemed to be correct unless and until contrary is proved. Subsection 2. An affidavit mentioned in this section may be attached to duplicate of the summons and returned to the court. तो सेक्शन 68 ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 68 जो है वो बोलता है जब समन्स इशू किया गया है कोर्ट द्वारा और वो सर्व किया गया उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर, तो किसी भी केस में जब ऑफिसर जिसने सर्व किया है समन्स वो प्रेजेंट नहीं है केस की हियरिंग पे, तो एक एफिडेविट जो परपर्ट की जा रही है कि वो मेड की गई है मैजिस्ट्रेट के सामने कि ऐसा समन्स सर्व किया गया है, और एक डुप्लीकेट एफिडेविट जो कि परपर्टिंग टू बी मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट है कि ऐसा समन्स सर्व कर दिया गया है, और एक डुप्लीकेट समन्स का जो परपर्टिंग टू बी इंडोर्स है इन मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62 और 64 बाय द पर्सन whom it was delivered या टेंडर्ड विथ और whom it was left, वो एडमिसिबल होगा एविडेंस की तरह, और स्टेटमेंट जो भी मेड होंगे उसमें वो डीम किए जाएंगे करेक्ट अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव किया जाता है। एफिडेविट जो मेंशन्ड है इस सेक्शन के अंदर वो अटैच की जा सकती है डुप्लीकेट ऑफ समन से और रिटर्न की जा सकती है कोर्ट को। समन्स का आखिरी सेक्शन है सेक्शन 69 सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। ये इम्पोर्टेंट है प्री में भी, क्योंकि पोस्ट पे जो सर्विस समन्स होती है वो विटनेस को होती है। इसका सबसेक्शन 1 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर अ कोर्ट इशूइंग समन्स टू अ विटनेस मे इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विथ इशू ऑफ सच समन्स direct a copy of summons to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain। इसमें बोला है कि नॉट विथ स्टैंडिंग यानी उसको इग्नोर करते हुए जो भी प्रीसीडिंग सेक्शन में है इस चैप्टर के, मतलब नॉट विथ स्टैंड करते हुए इस चैप्टर के कोर्ट जो इशू कर रहा है समन्स विटनेस को, तो वो इन एडिशन टू, तो समन्स के इशू के साथ एडिशन में या फिर साइमल्टेनियसली एक डायरेक्ट कर सकता है कॉपी ऑफ समन्स जो है वो सर्व की जाए रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, जो एड्रेस की जाएगी विटनेस को उस प्लेस पे जहाँ पर वो ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है या कैरी ऑन करता है उसका बिजनेस या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। ये विटनेस को समन करने का तरीका है, ठीक है। वो क्या करेगा कि एडिशन टू और साइमल्टेनियसली विथ इशू ऑफ सच समन्स डायरेक्ट करेगा कॉपी ऑफ समन्स की वो सर्व की जाए रजिस्टर्ड पोस्ट से जो एड्रेस की गई है विटनेस को उस प्लेस पे जहाँ पर वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी ऑन करता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है। Subsection 2 reads as when an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by postal employee that the witness refused to take delivery of summons has been received, the court issuing the summons may declare that summons has been duly served। Subsection 2 बोलता है जब acknowledgement मिलती है जो कि साइन की गई है विटनेस द्वारा, purporting to be signed by witness है, या फिर ऐसी endorsement मिलती है जो कि purporting to be made by पोस्टल एम्प्लॉयज़ है, वो ये बता रही है कि विटनेस ने रिफ्यूज़ कर दिया समन्स की डिलीवरी रहने से, तो कोर्ट जो समन्स इशू कर रही है वो डिक्लेयर कर देगी कि समन्स ड्यूली सर्व हुआ है। ये हो गया समन्स यहाँ पे कंप्लीट।